मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपका दुख देखकर आपके पितृ देवता भी अब रो पड़े हैं। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए भेजा है एक बहुत ही बड़ा शुभ संदेश। अब आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप इस शुभ संदेश को देखें और आपके पितृ देवता आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जल्द से जल्द समझ लें। एक बात तो निश्चित है कि आपके पितृ देवता अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं। आपके जीवन में चल रहे कष्ट, परेशानियां और तमाम मुश्किलों का अब अंत करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब वे आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं, तो आपका यह धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस संदेश को समझें और पितृ आपसे क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इन सब बातों को समझ के अपने पितृ देवता का मान बढ़ाएं। यदि आप यह कार्य कर पाने में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आप माला माल हो जाएंगे। जो भी आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको मिलने लगेगा। सबसे पहली बात कि आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां चल रही हैं, चाहे रुपए पैसे की तंगी हो, काम धंधा व्यापार सब डूब चुका हो, एक एक पैसे के लिए आप परेशान ही क्यों ना हो, और कर्जा ही आपके सिर पर चाहे कितना ही क्यों ना बड़ा हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और इन सब से बढ़कर आपके जीवन में जिन चीजों की कमी है, जिनके लिए आप अब तक तड़प रहे हो, वे सारी चीजें आपको एक एक करके मिलनी शुरू हो जाएंगी। और यह सब कुछ होगा आपके अपने पितृ देवताओं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम इतना शक्तिशाली है कि इसे यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया, इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो आपके जीवन में एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। यानी कि आपके जीवन की परिस्थितियां कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बदल जाएगी और आपका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा चलने लगेगा। और यह सब कुछ होगा आपके अपने पितृ देवताओं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। हमारी देसी भाषा में एक कहावत है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका मतलब यह है कि इस संसार में सब कुछ मौजूद है। सुख संपत्ति, धन वैभव, रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत, ईश्वर की कृपा आशीर्वाद, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो कर्महीन होते हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि ये कर्महीन लोग कौन से होते हैं। कर्महीन से मतलब यहाँ पर ऐसे लोगों से कहा गया है कि जो जड़ बुद्धि के होते हैं, यानी कि वे जिस बात पर अड़ जाएं उसे ही सच मानने लगते हैं। फिर दुनिया में उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती है, ना ही कोई उन्हें समझा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे अज्ञानी और अड़ियल लोग जो अपनी बात को ही सच मानते हैं, बाकी दुनिया में सब कुछ उनके लिए झूठ है। तो जब वे लोग यह मान बैठते हैं कि इस दुनिया में तो कष्ट ही कष्ट हैं, यहाँ तो जन्म ही दुख पाने के लिए होता है, यहाँ कोई इंसान सुखी नहीं है, तो बस इसी धारणा को पकड़कर जब वे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई उन्हें कितना ही समझाता रहे कि जीवन में सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, कामयाबी कैसे मिलती है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और कामयाब लोगों को जब वो देखते हैं तो फिर कहने लगते हैं कि यह तो सब भाग्य का खेल है, किस्मत से उन्हें ऐसा मिल गया है, सबको नहीं मिलता है। यानी कि ऐसे लोगों को हम कर्महीन कह सकते हैं, जो कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हमेशा दुखी रहते हैं, तड़पते रहते हैं और भगवान के द्वारा दी गई इस संसार की किसी भी संपदा को भोग नहीं पाते हैं। इसी से मिलती जुलती बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है कि अज्ञः सुकुमाराध्यः सुखतरमा राध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम नरचयति। इसका मतलब यह होता है कि किसी मूर्ख को समझाया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ, किसी विद्वान को और भी सरलता से समझाया जा सकता है, लेकिन किसी अल्पज्ञ को, जिसे मिथ्या ज्ञान का अभिमान हो जाता है, उसे तो स्वयं
ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। अब ये सारी बातें हम आपको इस समय क्यों बता रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है। जब भी हम कोई विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं और उन बातों को मानते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उपायों को भी करते हैं और उनके जीवन में कई कष्ट कटने लगते हैं, उनका जीवन सुखी होने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे अल्पज्ञ ज्ञान अभिमानी लोग होते हैं जिन्हें ये ज्ञान भरी बातें, शास्त्रोन्मुक्त ज्ञान फालतू बातें लगती हैं। फिर भले ही स्वयं वे चाहे कितना ही समय लोगों के साथ गप्पे हाँकने में, इसकी उसकी चुगली करने में या नकारात्मक वातावरण में बिता दें, वह सब सही है। लेकिन ज्ञान की बातें यदि कोई कर रहा है, जीवन को बदलने की बात कर रहा है, जीवन को सन्मार्ग पर लाने की बात कर रहा है, तो वह सब फालतू बातें हैं। तब ऐसे में बोलते हैं कि सीधे पॉइंट की बात बताइए। सब कुछ जल्दी जल्दी से हासिल कर लेना चाहते हैं तो तरस आता है ऐसे कुबुद्धि और अल्पज्ञानी लोगों की मानसिकताओं को जानकर। दुख भी होता है कि हम किन लोगों को सीख दे रहे हैं, किन लोगों को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भगवत मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें तो सब कुछ शॉर्टकट में ही चाहिए, कामयाबी भी शॉर्टकट में ही चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं। सब कुछ धीरे धीरे होता है, समय तो लगता ही है। आज पौधा लगाएंगे तो कल ही फल नहीं देगा, समय लेगा। प्रकृति का नियम है कि समय लगता है। खैर, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम जो भी कुछ आपको बताते हैं वे सब कुछ शास्त्र प्रमाणित होती हैं। कुछ हमारे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव भी होती हैं, क्योंकि सैकड़ों हजारों लोगों से हम हर वक्त संपर्क में रहते हैं और उनके जीवन की दशा और दिशा को अच्छी तरह से समझते हैं। और इसी प्रकार हम आपके जीवन को भी समझते हैं और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने की हर तरफ से कोशिश करते हैं। केवल उपाय या रास्ता दिखा देने से ही जीवन में सरलता नहीं आ जाती। कभी कभी इंसान की स्वयं की मानसिकता की या गलत विचारधारा की वजह से भी इंसान परेशान होता है। जी हाँ बंधुओं, तो हर बात को हम गहराई से इसीलिए समझाते हैं ताकि ना केवल आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकें, बल्कि आपका चहुमुखी आध्यात्मिक विकास भी हो सके। तो इतनी सारी बातें हमने केवल आपको इसलिए बताई कि आप हमारी भावनाओं को समझें। हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, उसके लिए तो और भी बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे तरीके हैं। यह सब कुछ तो हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि माता रानी की कृपा और उनके आदेश से आप सभी लोग हमारे संपर्क में आ चुके हैं। तो शायद यह माता रानी की ही इच्छा है कि आपके जीवन में हमारे माध्यम से किसी प्रकार से सकारात्मक बदलाव आए, आपके दुखों का नाश हो और आपके जीवन में सरलता आए। ना केवल आपको सुख प्राप्त हो, बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति भी हासिल हो, आपका मन भगवान की भक्ति में लगे, जीवन में आपके ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति भी हो। तो चलिए आज के मुख्य विषय को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पितृ देवताओं के द्वारा भेजा गया आपके लिए वह बड़ा संदेश जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। साथ ही साथ जब आप अपने पितृ देवता के इस संदेश को समझ लेंगे और जान लेंगे तो फिर आपको कौन से भी जरूरी बदलाव हैं अपने जीवन में जो लेकर आने हैं, ताकि पितृ देवता हमेशा आपसे प्रसन्न रहें और आपको आशीर्वाद देते रहें। कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके जीवन में निश्चित क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। बस इसे आपको अंत तक देखना है, यही हमारा आपसे निवेदन है। तभी हमारी मेहनत भी सफल होगी और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति भी कामयाब रहेगी। चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आभार आप जरूर व्यक्त करें। हम यहाँ से विचारों से आभार व्यक्त करते हैं, आप वहां से लिख कर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा, पूरा आशीर्वाद बनाकर रखेंगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और सीधे धाम से भी जुड़ जाएंगे। फिर माता रानी की सीधी कृपा आप तक अपने आप पहुंचने लगेगी। जो भी छोटे बड़े
अनुष्ठान पूजा पाठ हम यहाँ करवाते रहते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुण्य फल प्रतिफल आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए बंधुओं, इस सुनहरे अवसर को ना गवाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनो, पितरों ने आपके लिए कौन सा बड़ा संदेश भेजा है, यह जानने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि पितृ आपसे संपर्क किस प्रकार से करते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के संपर्क करने के 3 मुख्य माध्यम होते हैं, जिनमें स्वप्न सबसे बड़ा माध्यम है। यानी कि पितृ आपको कुछ भी संदेश देना चाहेंगे, कुछ भी बताना चाहेंगे, तो वे सबसे पहले आपको सपने में आकर किसी प्रकार का संकेत देंगे। अब चाहे वह आपके जीवन के बारे में कोई अच्छी घटना है या बुरी घटना है। यदि आपके पितृ देवता सहाय हैं तो वे आपको कुछ भी बुरा जीवन में होने से पहले उसके संकेत सपने के माध्यम से अवश्य दे देंगे। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने हमें एक बार बताया कि उनकी धर्म पत्नी बहुत अधिक बीमार चल रही थी, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी और इलाज में भी बहुत अधिक पैसा खर्च हो चुका था। उनके बचने के बहुत ही कम चांस थे। डॉक्टर भी कह चुके थे कि बहुत अधिक कमजोरी आ चुकी है और छोटी छोटी कई समस्याएं उनके शरीर में थी, जैसे लीवर में और किडनी में तरह तरह की समस्याएं। तो कुल मिलाकर यह था कि निराशापूर्ण जीवन हो चुका था। तभी एक दिन सपने में उन्हें उनकी दादी यानी कि उनके पिताजी की माताश्री आईं और उन्होंने उनके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और बहुत जल्दी तुम्हें इस परेशानी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब यह संकेत शुभ संकेत है, क्योंकि पितृ देवता ने स्पष्ट तौर पर आकर सपने में बता दिया है कि वे मदद कर रहे हैं। अब चमत्कारी ढंग से कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी की सेहत सामान्य इलाज से ही ठीक होनी शुरू हो गई और आज समय यह है कि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। साथ ही साथ उनके इलाज और बीमारी में जो भी खर्चा हुआ, जितना भी पैसा उनका गया, वह भी उन्हें कई गुना बनकर उनके व्यापार के माध्यम से, फायदे के माध्यम से वापस प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पितृ सपने में आकर संपर्क करते हैं, यह सबसे बड़ा संपर्क सूत्र होता है पितरों के लिए। अब दूसरा संपर्क सूत्र क्या है, जरा इसे भी ध्यान से समझिए। तो अब ऐसा होगा कि अचानक से आपके घर के बड़े बुजुर्ग कुछ न कुछ आपके विषय में बोल उठेंगे, जैसे कि आपके जीवन के बारे में कोई भविष्यवाणी कर बैठेंगे, या अच्छी या फिर बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ न कुछ भविष्यवाणी अवश्य करेंगे। ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि जब शुभ संकेत प्राप्त होते हैं तभी पितृ आपसे संपर्क करके आपको कुछ भविष्य की झलकियां दिखाना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं और थोड़ा सतर्क करना चाहते हैं। तो ऐसा होगा कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग अचानक आपसे कुछ ऐसी अजीब बात कह देंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे कि इन्होंने ऐसा कहा तो आखिर क्यों कहा, जबकि विषय वह नहीं था। जी हाँ बंधुओं, जैसे ध्यान से सुनिए कि मान लो कि आप लोग साथ में बैठे हुए हैं और आपकी चर्चा चल रही है, तभी घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचानक से वे कुछ आपके बारे में बोलेंगे, जैसे कि तुम जो दुकान खोलने जा रहे हो वह बहुत अच्छी चलेगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तुम जिस यात्रा पर जा रहे हो उस यात्रा पर मत जाओ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि कुछ पूर्वाभास जैसी बातें वो आपसे कहेंगे। आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो जाएगा कि आखिर इतना दृढ़ विश्वास के साथ ये क्यों कह रहे हैं। तो यह भी असल में पितरों का एक संपर्क सूत्र है। घर के बड़े बुजुर्गों के मुख से वे ऐसे शब्द निकलवाते हैं जो भविष्य के लिए संदेश होते हैं। और तीसरा संपर्क सूत्र, यह संपर्क सूत्र कुछ कुछ नींद में मिले संकेतों जैसा ही होता है। यानी कि कभी आप पूजा पाठ में या ध्यान में या फिर योग में बैठे हुए हैं और अचानक से आपको कुछ ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई आपसे कुछ कह रहा है। अब हो सकता है कि कोई दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, केवल आवाज ही सुनाई दे, लेकिन वह आपके जीवन के विषय में कुछ बात कह रहा होगा। यह भी संपर्क सूत्र है। इस तरह भी पितर आपसे संपर्क करते हैं। अब आने वाले 3 से 5 दिनों में
आपके जीवन में इनमें से कोई ना कोई एक घटना अवश्य घटेगी, यानी कि इनमें से किसी न किसी संपर्क सूत्र के माध्यम से आपके पितृ आपसे संपर्क करेंगे और आपके जीवन के बारे में आपको कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बात बताएंगे। इसी के साथ साथ आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, इस बात के कुछ संकेत पितृ देवता देते हैं। अब पितृ देवता सीधे तौर पर तो आपके सामने प्रकट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अब वे इस भौतिक संसार से दूर जा चुके हैं, ऊर्जा स्वरूप बन चुके हैं, वायु तत्व प्रधान हो चुके हैं। तो वे आपसे प्रसन्न होने के कई संकेत कैसे देंगे, इन्हें भी ध्यान से समझिए। यानी कि कोई पक्षी, तितली आपके घर में उड़कर अचानक आएगा और कुछ समय तक वह आपके घर में रुककर फिर वापस चला जाएगा। यह शुभ संकेत है। आपके घर में कोई पक्षी घोंसला भी बना सकता है, या फिर बिल्ली आपके घर में बच्चे दे सकती है, या फिर आपके घर की छत पर कई पक्षी इकट्ठे होंगे, कौवा भी इकट्ठा हो सकते हैं। अब ये संकेत जीवों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। कुछ संकेत आपके जीवन से जुड़े होंगे, यानी कि आपके कार्यों में आ रही बाधाएं अचानक से दूर होने लगेंगी। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे शत्रुता मानकर बैठते हैं, आपके लिए हानि पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग भी आपके मार्ग से या तो हट जाएंगे या फिर अचानक आपके मददगार बन जाएंगे। आपकी परेशानियों का दौर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और सबसे बड़ा संकेत कि आपके घर के जो बच्चे हैं वे आज्ञाकारी होने लगेंगे, शुद्ध मार्ग पर चलने लगेंगे। तो इन संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगले 3 से 5 दिनों में आपके पितृ देवता आपसे संपर्क करेंगे। हमने आपको संपर्क माध्यम बता दिए हैं। पुराणों के अनुसार इसी प्रकार पितृ देवता संपर्क करते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि जब पितृ देवता आपसे संपर्क करेंगे तो वे आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। याद रखिए बंधु कि कोई भी दिव्य शक्ति यूं ही बिना मतलब में किसी से ना तो कोई संपर्क करती है और ना ही उसे इसकी कोई आवश्यकता है। जब आपकी भक्ति, आपके प्रयास और आपकी मेहनत कठोर हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, तब दिव्य शक्तियाँ रीझती हैं। और जब दिव्य शक्तियाँ रीझती हैं तो वे आपसे संपर्क करती हैं। यही शास्त्रों का ज्ञान है। शास्त्र यही कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ रीझती हैं केवल और केवल आपके प्रयासों से। तो अब आपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, छोटे बड़े प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात यहाँ पर हम और आपको बता दें कि यदि आप स्नान करते समय मात्र अपनी अंजुरी में थोड़ा सा जल भरकर पितरों के नाम से तर्पण दे देते हैं, उससे भी पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। या सूर्य देवता को अर्घ देते समय भी पितृ देवताओं के लिए मन में ख्याल लेकर आते हैं, तो इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। दिव्य शक्तियों के आगे प्रयास आप किस प्रकार कर रहे हैं यह महत्व रखता है। क्या प्रयास कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का यह है कि आपका प्रयास करते समय भाव क्या है, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आप किस प्रकार से उन्हें समर्पित कर रहे हैं, इस बात का महत्व अधिक रहता है। तो जो आपने प्रयास किए हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, या आप जो विचार कर रहे हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, हम ऐसे काम करें, यह करें, वह करें, दीपक जलाएंगे या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, जो भी कुछ आपने विचार बनाए हैं और जो किए हैं, उन सब से आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न है। अब पितृ देवता बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनका भावनात्मक लगाव आपसे दूर नहीं होता, जब तक कि उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त ना हो जाए या फिर दिव्य धाम में प्रवेश ना प्राप्त हो जाए। तब तक वे आपके ही बनकर रहते हैं, आपसे भावनात्मक तौर पर जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में आप जरा भी प्रयास यदि करें तो वे आपसे रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अब जब वे आपसे प्रसन्न होंगे तो सीधी सी बात है कि आपके पुरखे पूर्वज हैं, आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको क्या आशीर्वाद देंगे। आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और जो भी कार्य करें धर्म को साथ में लेकर चलें। जी हाँ बंधु, जीवन में सफलता पाने के कई रास्ते होते हैं। कुछ लोग धार्मिक रास्ते से आगे बढ़ते हैं और किसी को हानि नहीं पहुंचाते। उनकी चाल थोड़ी धीमी अवश्य होती है, लेकिन उनके कार्यों में बहुत बल होता है। उनका पौरुष बहुत शक्तिशाली होता है।
और उनके कर्म की शक्ति से पुण्य इकट्ठा होता रहता है। लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट में चलते हैं, सरल मार्ग अपनाते हैं, दूसरों का शोषण करने लगते हैं और उससे भी पैसा कमा लेते हैं। जीवन में अमीरी आ जाती है, शांति सुकून नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका पौरुष, उनका कर्म बल कमजोर होता है, जो कि उनके दुर्भाग्य का निर्माण करता है। आज नहीं तो कल उन्हें कष्ट प्राप्त होंगे ही। हाल हाल में तो ऐसा लगेगा कि हाँ भैया पैसा खूब आ गया है, अब तो मजे ही मजे, आनंद ही आनंद है। लेकिन इस प्रकार कमाया गया पैसा पितरों को रास नहीं आता। पितृ श्राप देने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। तो अब आपके जीवन में तरक्की का समय आ रहा है। कई ऐसे विशेष योग हैं जो आपके जीवन में बनने वाले हैं। इन्हें पितृ देवता की कृपा या आशीर्वाद से बनने वाले योग ही कहेंगे, जो आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। अब पितृ देवता का आपके लिए मुख्य संदेश क्या है, इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संदेश पितृ देवता आपको यह दे रहे हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति में रहो, कुछ भी करो, परंतु धर्म का मार्ग बिल्कुल न छोड़ो। सत्य का मार्ग बिल्कुल मत छोड़ना। कभी किसी को पीड़ा मत पहुंचाना। किसी को भी पीड़ा पहुंचाकर आप सुखी नहीं हो सकते हो। कुछ समय के लिए क्षणिक सुख तो आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु आगे चल के भयंकर पीड़ा आपका इंतजार कर रही है। तो ऐसे सुख की ओर ना भागें, हमेशा सत्यता के मार्ग पर चलकर ही कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। दूसरा संदेश पितृ देवताओं का यह है कि कर्म की शक्ति को पहचानें। जी हाँ बंधुओं, हमेशा यही ना सोचते रहें कि जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, बहुत कर्जा है, व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं। आप तो बस कर्म करते रहिए, व्यापार चले या ना चले, समय से अपनी दुकान खोलिए, समय से उसे बंद करिए, अपनी नौकरी पर समय से जाइए, पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करिए, फिर चाहे कोई उसका सम्मान करे या ना करे, आज नहीं तो कल आपकी अच्छाई की विजय हो ही जाएगी। याद रखना कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन अच्छाई के सामने घुटने टेक ही देती है। और जिस दिन बुराई अच्छाई के सामने हारती है, फिर अच्छाई का और सच्चाई का जो फल प्राप्त होना शुरू होता है, वह जीवन भर जाता नहीं है। फिर जो अच्छा समय शुरू होता है, वह कभी बदलता नहीं है। तो अपने कर्म की शक्ति को पहचानें और हर काम समय पर करें, बिल्कुल भी आलस ना करें, किसी भी काम को बिल्कुल भी ना टालें। जो करना है सो करना है, बस उसे अपनी दिनचर्या बना लें। तीसरा संदेश जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इस संदेश के बिना सारे संदेश अधूरे हैं। तो जरा इसे ध्यान से सुन लें, असल में यही मुख्य संदेश है। अब बंधुओं जरा ध्यान से समझना, इंसान की हालत आज के समय में इतनी खराब क्यों है? मतलब कि जिसके पास धन दौलत, पैसा, रुपया, घर, गाड़ी, मकान सब है, वह भी दुखी। जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही। इंसान की दुर्गति का असल में कारण स्वयं इंसान ही है। अब ऐसा क्यों है आप समझिए। एक पतंग है जो हवा में उड़ रही है। अब उस पतंग को ऐसा लगता है कि मेरी डोर इस इंसान ने पकड़ रखी है, इस वजह से यह मुझे आज़ाद नहीं कर रहा है और यह मेरी गुलामी है, और इसकी गुलामी से मुक्त होकर ही मुझे जीवन में सुख प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके वह पतंग उस डोर को तोड़कर उड़ जाती है। अब आप समझिए कि उस पतंग का क्या नतीजा होगा। वह पतंग कुछ समय तक तो हवा में हिचकोले खाएगी, खूब आज़ादी का आनंद लेगी, लेकिन एक समय आएगा जब वह किसी न किसी झाड़ पर, किसी खंभे पर अटक जाएगी या फिर सीधे जमीन पर गिरेगी। और जब ऐसी स्थिति में वह पतंग फंसेगी तो उसका क्या हाल होगा? सिर्फ दुर्गति होगी, बुरा हाल होगा। इंसान का भी यही हाल है। भगवान की भक्ति, धर्म, भगवान से प्रेम और आस्था, यही वो डोर है जो इंसान को बांध कर रखती है, शांति और सुकून की धारा प्रवाहित करती है। लेकिन इंसान इतना मनमौजी है कि वह मनमानी करने से नहीं चूकता, तो भगवान की भक्ति को भी ढोंग, ढकोसला और पुराने जमाने की बातें बताकर मनमानी करने लगता है। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, मांस भक्षण आदि गलत कार्य करने लगता है। फिर यही आज़ादी उसे भारी पड़ती है, क्योंकि एक बार जो डोर आपने तोड़ ली तो फिर आप थोड़ी समय के लिए मनमौजी तो हो गए, लेकिन बाद में दुखों के सागर में तो हिचकोले खाओगे ही। तो आपको अपनी डोर नहीं तोड़नी है। यही आपके पितृ देवता आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जो आराध्य देव हैं, उनसे आपको हमेशा अपना भाव लगाकर रखना है। जिसकी भी आप पूरे भाव से पूजा करते हैं, चाहे भोले बाबा हों,
चाहे हनुमान जी हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, किसी की भी आप पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा पाठ अवश्य करिए, क्योंकि यह वो डोर है जो आपको बांध कर रखती है और आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आती है, जिसकी कि इस संसार में बहुत अधिक कमी हो चुकी है। अब आपको हम सबसे बड़ी बात बताते हैं कि भगवान से आप डोर कैसे बना सकते हैं। वैसे पूजा पाठ तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन पूजा पाठ यदि आप संकल्प के साथ करें और महीने में या वर्ष में कुछ अनुष्ठान अवश्य करा लिया करें, तो उससे आप देवी देवताओं से और मजबूती से जुड़ जाते हैं। अनुष्ठान का मतलब यहाँ पर हम पैसा खर्चा करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप कुछ इस प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी का 11 दिन का 11 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान। अब अनुष्ठान का मतलब होता है खुद से किया गया प्रयास, सरल भाषा में इसे हम यही कहेंगे। इसमें आपकी मेहनत लगेगी और दिव्य शक्तियां आपसे प्रभावित होंगी और आपसे आकर्षित होंगी। तो आप यह कर सकते हैं कि 11 दिनों तक, मंगलवार के दिन से शुरू करें यह काम, 11 दिनों तक लगातार 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में बजरंग बाण का पाठ करें। यह काम आप हनुमान जी के मंदिर में ही जाकर करें तो अति उत्तम रहेगा। पहले दिन जब आप यह कार्य करें तो संकल्प लेकर करें। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि बड़ी से बड़ी, भीषण से भीषण तकलीफ आपकी होगी वह भी दूर हो जाएगी। हनुमान जी की प्रचंड शक्ति सारी तकलीफों को एकदम मक्खन की तरह काट डालेगी। हमारा खुद का अनुभव है माँ भद्रकाली और माँ बगलामुखी के लिए। जी हाँ बंधु, हम माता रानी की साधना करते हैं और हमने कई बार ये चीजें अनुभव की हैं। जो बातें हमारे बस से, हमारे काबू से बाहर होती हैं, उन बातों को माता रानी तुरंत समाप्त कर देती हैं, हल कर देती हैं। इसी प्रकार आप भोले बाबा का भी कर सकते हैं कि 11 पंचाक्षरी माला का जाप 11 दिनों तक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप माता भद्रकाली का या माँ बगलामुखी का, जिन भी देवी देवता के प्रति आपका भाव है, उनके लिए आप कोई अनुष्ठान महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक विशेष अनुष्ठान अवश्य कर लिया करिए। शुभ घड़ी और मुहूर्त को देखकर अनुष्ठान प्रारंभ कर लीजिए। आप देवी देवताओं से बहुत मजबूती से जुड़ जाएंगे और याद रखना कि फिर आपको दिखेगा कि आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, लेकिन वह कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दिव्य शक्तियाँ इतनी मजबूती से सहायता करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बशर्ते कि आपको उनसे जुड़ना होगा। अब केवल रोज ओम जय जगदीश हरे आरती कर ली या फिर जय बजरंगबली, जय श्री राम बोल लिया, इतने से काम नहीं चलता। अनुष्ठान से भाव दिखता है, मेहनत दिखती है और उसी से दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। और जब एक बार देवी देवता आपसे जुड़ जाएंगे, यानी वे जुड़े तो आपसे हैं परंतु आपसे आकर्षित हो जाएंगे, आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा, विशेष छाया हो जाएगी, तो पितृ देवता हर वक्त 24 घंटे आपके सहायक रहेंगे। याद रखना कि पितृ देवता आपके जीवन के और आपके घर के सबसे बड़े रक्षक हैं और सबसे पहले रक्षक हैं, लेकिन वे आपकी रक्षा तभी कर सकते हैं जब आप रक्षा करने के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे, उन्हें ऊर्जावान बनाएंगे। इन कार्यों से भी ऊर्जावान होते हैं। अब जो बातें हमने आपको बताई, जो संकेत आपको बताए, वे अगले 3 से 5 दिनों में आपको मिलेंगे। इन संकेतों के बारे में क्या करना है हमने यह भी आपको बता दिया है। अब आपको ये संकेत मिले तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना, हमें भी सुनने में बड़ी उत्सुकता रहेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये संकेत ना भी मिले, क्योंकि सब एक जैसे लोग नहीं होते। कुछ लोग गलत कार्य करके पितृ देवताओं को नाराज भी कर देते हैं, तो उन्हें कोई संकेत नहीं मिलेंगे। उन्हें तो बस सपने में सांप, भूत प्रेत और डरावनी चीजें ही दिखाई देती रहेंगी। सोने में बेचैनी रहेगी, प्रेम से नींद नहीं ले पाएंगे। बस यही उनके संकेत हैं। तो मित्रों, ये सारी बातें जो आपको बताई हैं हमने, इन्हें अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। वैसे तो सब कुछ हमने विस्तार से आपको बताया ही है, लेकिन यदि आपको फिर भी मन में कोई प्रश्न उठे तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी में, भगवान में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार यहीं से होना है, यानी कि माता रानी की कृपा और आदेश से ही। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय पितृ देवता। माता रानी और पितृ देवता आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।